महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा की अनेक रचनाएं और उन रचनाओं के अंदर सिरमौर स्थान पर यदि कोई है तो वो ज्ञान सार की रचना। ज्ञान सार के अंदर एक एक अष्टक के माध्यम से सोई हुई ज्ञान चेतना को जगाने का काम महोपाध्याय जी कर रहे हैं। और आज हम क्रिया गुण अष्टक के बारे में बातें करेंगे। ज्ञान के बारे में बातें हो गई, इंद्रिय दमन के बारे में बातें हो गई, पूर्णता, मग्नता, स्थिरता आदि अष्टकों के बारे में जो हमारी बातें हुई। लेकिन आज क्रिया गुण के बारे में हम विवेचना करने जा रहे हैं। गुरु के मुख से जिसने सर्वज्ञ भगवंतों ने जो कहे हुए शुद्ध आगम हैं और उन आगमों को गुरु के मुख से जिसने ग्रहण कर लिए वो ज्ञानी है। परमात्मा के वचन और वो वचन को पाने का यदि कोई माध्यम है तो गीतार्थ गुरु भगवंत रहे हुए हैं। और ऐसे गीतार्थ गुरु भगवंतों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते रहना और जिसने आगमों के रहस्यों को पा लिया है उसको शास्त्रकार भगवंत ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी के साथ साथ में यदि वो ज्ञानी क्रिया में तत्पर होता है तो उसका ज्ञान उसे संसार समुद्र से तिराने वाला बनता है। परमात्मा ने ज्ञान योग के साथ साथ क्रिया योग भी बताया है। परिलेहन, प्रतिक्रमण, सामयिक आदि अनेक प्रकार की क्रिया और ये क्रिया योग भी परमात्मा ने बताया है। ज्ञानी है और यदि ज्ञानी वो क्रिया योग के अंदर उद्यम रहता है तो वो ज्ञानी आत्म कल्याण के निकट में पहुंचता है। ज्ञानी है, क्रिया में तत्पर भी है। फिर बताया कि वो आत्मा कैसी होनी चाहिए तो कि शांत होनी चाहिए। प्रसम रस के अंदर डुबकियां लगाने वाली वो आत्मा होनी चाहिए। प्रसम रस में कौन सी आत्मा डुबकियां लगा सकती है? जिन्होंने विषय और कसायों का संग त्याग दिया है। विषय और कसाय को जिन्होंने छोड़ दिया है वैसी आत्मा होती है, वो शांत आत्मा होती है। और वैसी शांत आत्मा भी जो निरंतर शुभ भावों के अंदर, ध्यान के अंदर, भावना के अंदर जिसने अपनी आत्मा को भावित की रहे वैसी ये ज्ञानी आत्मा होती है। एक एक पूरी लिंक बता रहे, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे। पहले नंबर में बताया ज्ञानी होना है। दूसरे नंबर में बताया कि क्रिया में तत्पर बनना है। तीसरे नंबर के अंदर बताया कि वो प्रसम रस से युक्त होना चाहिए और वैसी आत्मा भावनाओं से भावित होनी चाहिए।
और साथ ही साथ वो आत्मा जितेंद्रिय होनी चाहिए। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर दिया। और वैसी आत्मा, वैसे मुनि भगवंत, वैसी साधक आत्मा संसार रूपी सागर से तिर सकती है। स्वयं तो तिरेगी, अन्य को तारने के लिए भी वो समर्थ होती है। जैसे तीर्थंकर देवों को एक विशेषण लगता है, तिन्नाणम तारयाणम। स्वयं तिर गए हैं और अन्य को तिराने वाले ऐसे परमात्मा होते हैं। उसी प्रकार से जो साधक आत्मा के अंदर इस प्रकार के लक्षण सुशोभित होते हैं, वैसी आत्मा भी स्वयं का तो कल्याण करती ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी संसार सागर से तिराने वाली बनती है। जैसे कोई जगह पर हमें जाना है, समझ लो कि एक व्यक्ति है और उसे कोई नगर में जाना है। नगर में जाने के लिए उस नगर के रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। यदि जिसके पास में जानकारी नहीं है तो वो उस नगर तक पहुंच सकता नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, क्या जिनके पास में जानकारी है वो पहुंच ही जाएगा? तो उसके लिए भी ज्ञानी भगवंत बता रहे कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास में जानकारी है वो भी नगर में पहुंचेगा। मार्ग का जानकार है, लेकिन यदि वो रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं करेगा तो वो नगर में पहुंच सकता नहीं है। यानी चले बिना मात्र ज्ञान, रास्ते का ज्ञान, वो ज्ञान नगर तक पहुंचा सकता नहीं है। वैसे ही संसारी जीव को जिनको मोक्ष में जाना है और मोक्ष में जाने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने मोक्ष में जाने का क्या रास्ता बताया है, उस रास्ते का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है। जीवादि नव तत्वों का विज्ञान, अष्ट प्रवचन माता का विज्ञान और ऐसे अनेक विज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऐसे विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति जब क्रिया नहीं करता है तो वो आत्मा मोक्ष में पहुंच सकती नहीं है, ये पक्की बात है। वर्तमान में दो प्रकार की विषमता हमारे नजर के समक्ष है। पहले नंबर में कुछ लोग ज्ञानी हैं, दूसरे नंबर के अंदर कुछ लोग क्रियाशील है। यानी कई लोग ऐसे है कि सिर्फ पढ़ते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, और दूसरी भूमिका वाले लोग ऐसे कि करते ही जा रहे। अब दोनों अधूरे हैं। एक अपंग है और एक अंध है।
अंध व्यक्ति भी मंजिल को पा नहीं सकेगा और लूला लंगड़ा व्यक्ति भी मंजिल को पा नहीं सकेगा, ये पक्की बात है। अकेला ज्ञान वो लूला लंगड़ा है, अकेली क्रिया वो अंध है। अंध व्यक्ति को यदि गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो वो कई जगह पर ठोकरे खाता रहेगा, हाथ पैर तुड़वा देगा, लेकिन वो इच्छित स्थान पर पहुंच नहीं सकेगा। उसी प्रकार से अपंग व्यक्ति भी, उसको कहा जाए भाई तुझे समुद्र पार करना है, वो अपंग व्यक्ति समुद्र को पार कर पाएगी? समुद्र को पार करना है तो भुजाओं में बल चाहिए, पांवों में, जंघा में बल चाहिए, और इसमें जब बल होता है तो समुद्र को पार पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ विषमता, विचित्रता देखने को मिलती है, और इसलिए उमा स्वाति महाराजा ने तो तत्वार्थ ग्रंथ के प्रारंभ में ही, ग्रंथ की शुरुआत ही उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से उन्होंने शुरुआत की। सम्यक दर्शन भी मोक्ष का कारण नहीं है अकेला रहे तो, सम्यक ज्ञान भी अकेला रहे तो मोक्ष का कारण नहीं है, और सम्यक चारित्र भी मोक्ष का कारण नहीं। लेकिन उमा स्वाति जी महाराजा बता रहे हैं कि जहां पर दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, तीनों का समन्वय होता है तो वो मोक्ष का कारण बनते हैं। जो ज्ञानी हैं उन्हें क्रियाओं में रुचि नहीं है, कितनी बड़ी कम नसीबी है। और जिन्हें क्रियाओं में रुचि है उनको ज्ञान पाना ही नहीं। बचपन से धर्म की आराधना कर रहे पूजा करने वाले को पूछो कि भाई नवंग पूजा के दोहे भी आते हैं कि नहीं? अरे भाई, हमको तो भगवान के शरीर के ऊपर, टाइपराइटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर जैसे अंगुलियां घुमाते वैसे अंगुलियां घुमानी है। हमको थोड़ी ही मोक्ष को पाना है तो हम ज्ञान को पाए। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रतिक्रमण करते करते 50, 60, 70 साल का समय व्यतीत हो गया, पूरी जिंदगी चली गई। अब उन्हें पूछा जाए भाई मुपत्ति का परिलेहन करना आता है? चारों ओर ऐसे 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 घुमाते ही रहते हैं। मुहपत्ती के भाइयों के 50 बोल रहे थे, बहनों के 40 बोल रहे थे, और इन बोलों के अंदर जिन शासन का बहुत बड़ा विज्ञान रहा हुआ है, लेकिन ये विज्ञान को जानने वाले कितने? 50 साल से प्रतिक्रमण करते रहने पर भी यदि मुपत्ति के 50 बोल नहीं आते हैं तो अकेली क्रिया मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। ज्ञान और ज्ञान के साथ की जो क्रिया है वो मोक्ष के कारणभूत बन सकती है। अकेले ज्ञानी आज दिन तक कोई मोक्ष में नहीं गए। अकेली क्रिया करने वाले भी कोई भी मोक्ष में नहीं गए। जिसके भीतर में ज्ञान है, जिसके भीतर में क्रिया है, वही मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, और इन युवा पीढ़ी को विशेष करके देखा जाए तो उनको क्रिया धर्म के प्रति रुचि ही नहीं है।
परमात्मा ने जो आवश्यक बताया, उन आवश्यक धर्मों के प्रति हमें खुद को रुचि नहीं है तो अन्य को तो कहां से रहेगी। आवश्यक यानी जिसके बिना चले ही नहीं। हवा के बिना कितने समय तक जीवित रह पाओगे? श्वासोश्वास के बिना कितने समय तक जीवित रह पाएंगे? कहा जाए तो कि हवा के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, श्वासोश्वास के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वैसे ही प्रतिक्रमण की क्रिया वो आवश्यक क्रिया है, लेकिन उन आवश्यक क्रिया के प्रति भी ज्ञान होने के बावजूद भी उस क्रिया के प्रति की रुचि नहीं। और इसलिए क्रिया अष्टक के अंदर यशो विजय जी महाराजा हमें बता रहे हैं कि अकेला ज्ञान वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। ज्ञान के साथ क्रिया चाहिए चाहिए और चाहिए। हम सबको तो मरुदेवी माता की तरह मोक्ष में जाना है। कितने इजी से मरुदेवी माता मोक्ष में चले गए। एक धर्म, छोटा सा भी धर्म मरुदेवी माता ने नहीं किया। जिंदगी में नहीं नवकार सीखी, नहीं सामयिक प्रतिक्रमण किया, कुछ भी नहीं किया, और फिर भी वो माता मोक्ष में चली गई। भगवान ने कहीं पार्सालिटी तो नहीं की ना। आदिनाथ भगवान की माता थी और इसलिए मोक्ष में भेज दिया। हमको तो इतना परेशान करके मोक्ष में भेजते हैं। सबको मोक्ष में तो मरुदेवी माता की तरह ही जाना है, कुछ करना नहीं पड़े और मोक्ष में चले जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, तीर्थंकर देव जैसे तीर्थंकर भी, जिनको पता है कि मेरा मोक्ष कब होने वाला है, और ऐसे तीर्थंकर देव भी क्या करते हैं, क्रिया का सहारा लेते हैं और क्रिया का सहारा लेकर अपने कर्मों को खपाते हैं। जिसके पास में खाने का ज्ञान है उससे उसका पेट नहीं भरेगा। खाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर पेट भरेगा। दिया जो होता है दीपक, वो अपने आप ही प्रकाशित होता है। अब दिए को बताने के लिए और कोई दिए की जरूरत नहीं रहती। नहीं, मुझे दिए को देखना, अब इसके लिए दूसरा दिया जलाना पड़ेगा, वैसा नहीं होता है। जहां पर दीपक जल रहा है तो वो अपने आप को प्रकाशित करेगा ही। लेकिन एक कंडीशन है कि उस दीपक को प्रगटाए रखना है, तो उस दीपक के अंदर घी पुरते रहना बहुत ही जरूरी है। घी पुरते रहो, तेल पुरते रहो, कुछ भी पुरते रहो, लेकिन उसके अंदर घी पुरते रहना, तेल पुरते रहना जरूरी है। यदि घी और तेल पुरने की क्रिया नहीं होगी तो वो दीपक अपने आप बुझ जाएगा। ज्ञान को भी जीवंत रखने के लिए उसके साथ में घी और तेल पुरने के स्वरूप में क्रिया होनी बहुत जरूरी है। यदि क्रिया नहीं होती है तो दिया जल सकता नहीं है। यदि क्रिया नहीं होती है तो ज्ञान टिक सकता नहीं है। आज सुबह में ही
कल किसी को क्लास में प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला होगा, तो आज सुबह में किसी का कॉल आया कि मेरे पास में 1 घंटे का समय है और उस 1 घंटे के समय में मैं स्वाध्याय करूं कि प्रतिक्रमण करूं, यानी सूत्रों का पुनरावर्तन करूं कि प्रतिक्रमण करूं। और मैंने उनको कह दिया कि प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करोगे तो प्रतिक्रमण के अंदर पंच प्रतिक्रमण तक के सूत्रों का पुनरावर्तन अपने आप हो जाएगा। लगभग सारे के सारे सूत्रों का पुनरावर्तन यदि रेगुलर जो प्रतिक्रमण करने वाला रहे तो उसका स्वाध्याय हो जाता है। लेकिन विशेष करके हम देखने जाए, क्रिया धर्म के प्रति हमारी रुचि नहीं के जैसी है। यानी दीपक को प्रगटाए रखना है तो उसमें घी पूरते रहना पड़ेगा। वैसी ही केवल ज्ञानी भगवंत भी योग्य ऐसे अवसर पर धर्मोपदेश, विहार, योग निरोध, शैलेशी गमन आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं वो करते रहते हैं। यदि केवल ज्ञानी भगवंत भी अपनी योग्य क्रियाएं वो करते हैं तो छद्मस्थों को तो क्रिया करना कितनी जरूरी हो जाती है। वास्तव में हम देखने जाए तो ज्ञान में रुचि है, क्रिया में रुचि ही नहीं। भूख को मिटानी है, उस भूख को मिटाने के लिए मुंह के अंदर कवा डालना पड़ेगा। जब तक मुंह में कवा जाएगा नहीं तब तक पेट की भूख मिट सकती नहीं है। रोग को मिटाना है तो दवाई मुंह में जानी पड़ेगी। भूख को मिटानी है तो आहार मुंह के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। मुंह में आहार डाले बिना भूख को मिटाने की इच्छा वो मूर्खता है। आहार करना नहीं और भूख को मिटाना है, कैसे संभवित है? भूख को मिटाना है, आहार जरूरी है। वैसे ही कितने पंडित लोग जो होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार की भूमिका में वो मानते हैं कि जो अपने आप को क्या मानते हैं, नहीं खाली ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिया में भाव तो जगती नहीं, क्रिया करके क्या करे। काफी लोगों का प्रश्न होता है, पक्की प्रतिक्रमण करते और गुरु भगवंत पक्की सूत्र बोलते, एक शब्द सुनाई देता नहीं, एक अक्षर समझ में आता नहीं। अब क्या करना? प्रतिक्रमण ही नहीं करना। तब मेरा प्रश्न रहता है कि प्रतिक्रमण नहीं करने से वो शब्द समझ में आएंगे? वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, मंत्र का विज्ञान हमें पता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही मंत्र बोला जाता और उस मंत्र का प्रभाव शुरू हो जाता है। हमें कभी कभार बुखार आया, सिर दर्द हुआ और उस समय में टैबलेट ली। अब टैबलेट का विज्ञान हमारे पास में है कि नहीं कुछ पता नहीं है।
इस टैबलेट में क्या क्या चीजें आती है वो कुछ भी हमें पता नहीं है, और कुछ भी पता नहीं होने के बावजूद भी वो टैबलेट जैसे ही मुंह के अंदर जाती है और जाने के साथ में वो टैबलेट अपना असर दिखानी शुरू कर देती है। काफी लोग होते हैं, काफी पंडित लोग ऐसे होते हैं जो मानते कि क्रिया से पुण्य बंद होता है, हमको तो मोक्ष में जाना है, हमको पुण्य बंद नहीं चाहिए। और ऐसा कर कर वो क्या करते, क्रिया धर्म की उपेक्षा करते और मात्र ज्ञान से मोक्ष को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे भूख को मिटाना और आहार नहीं करना वो मूर्खता है, वैसे ही मोक्ष पाना है और क्रिया नहीं करना वो मूर्खता है। और इस प्रकार से यशो विजय जी महाराजा हमें दृष्टांत देकर समझा रहे कि क्रिया धर्म की कितनी महत्ता रही हुई। सर्वज्ञ भगवंतों ने कही हुई, सावध्य क्रिया निर्वध्य क्रिया से गुणवान के प्रति बहुमान होता है, पश्चाताप की भावना जगती है, पाप की निंदा होती है, अतिचारों की आलोचना होती है, देव और गुरु की भक्ति होती है और श्रद्धा आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने बताई हुई ये क्रियाएं करते रहने से ऐसे ऐसे गुण वैभव की प्राप्ति होती है। साधु संतों को देखने जाए तो उनके जीवन के अंदर कितनी क्रियाएं, हम एक दिन पौसद लेते थक जाते क्रिया कर कर कर, और उसमें भी यदि उपदान कर लिया, सुबह में 100 लोगों का कौशल, 20 नौकर वाले, सुबह शाम प्रतिक्रमण, पड़ी लेहन, देवबंदन, और ये सब क्रियाएं हमें कैसी लगती है? वास्तव में जिसको क्रिया धर्म के प्रति सद्भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, उनको संसार की भी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। संसार में तो हर एक जगह पर क्रिया को प्रधानता देते हैं, लेकिन धर्म के अंदर हम क्रिया को प्रधानता नहीं देते। अब कहिए, संसार में क्रिया ही नहीं करे चलेगा? सोने का ज्ञान है, सोने का ज्ञान है, सोने की क्रिया ही नहीं करे, नींद का कोठा पूरा हो जाएगा ना? खाली सोने का ज्ञान रखने से नींद पूरी होती नहीं, खाने का ज्ञान रखने से पेट भरता नहीं, बिजनेस का ज्ञान रखने से कोई कमाई होती नहीं है, चलने का ज्ञान रखने से मंजिल पर पहुंचा जा सकता नहीं है। बस उसी प्रकार से खाली मोक्ष का ज्ञान रखने से मोक्ष होता नहीं है। हर एक जगह पर क्रिया वो मस्ट है, क्रिया नहीं की तो चल नहीं सकता है। काफी लोगों का प्रश्न होता है, भाव ही नहीं जगता है, क्रिया क्यों करे?
भाव नहीं जगता है तो भाई भाव जगाने का तो प्रयत्न कर। सामयिक करता है और सामयिक में भाव नहीं जगता है तो क्या करना। सामयिक धर्म को गहराई से जानने का प्रयत्न कर। किस प्रकार से सामयिक करते करते भीतर में भाव जगे उसका तू प्रयत्न कर। और ये जैसे जैसे तू प्रयत्न करता जाएगा वैसे वैसे तुझे सामयिक के अंदर भाव जगता जाएगा। लेकिन वास्तव में जिसे क्रिया पसंद ही नहीं है और उनको तो क्या करना है, क्रिया का विरोध करना है। इसलिए क्रिया जो है, क्रिया के प्रति खाली बहुमान भाव से आत्म कल्याण हो सकता है। इसलिए बताया कि क्रिया करने से कैसे कैसे गुणों की प्राप्ति हमें होती है। सबसे पहले नंबर में बताया कि क्रिया करते रहेंगे तो गुणवानों के प्रति बहुमान भाव जगेगा। उनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति को देखकर अंतर भीतर से नाच उठेगा। जब क्रिया के प्रति बहुमान नहीं रहेगा तो क्रिया करने वाले के प्रति भी कहां से बहुमान का भाव रहेगा। दूसरे नंबर में क्रिया करते तो करते करते पश्चाताप का भाव जग सकता है। व्याख्यान में जाते हैं और व्याख्यान में कुछ समझ में आता नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता इसलिए व्याख्यान छोड़ देते। अब मेरा प्रश्न है कि व्याख्यान छोड़ने से वो बातें समझ में आ जाएगी ना? वो तो बिल्कुल ही समझ में आनी नहीं है। लेकिन मूर्ख होता है वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। एक लड़की जिसको यानी बचपन से ही शादी करने की भावना ही नहीं थी, अब उस लड़की को वैकेशन के दिन आए और उनकी मम्मी पापा ने उनको उनके बुआ महाराज साहब के पास में भेजा। अब बेंगलोर की वो लड़की प्योर हिंदी भाषी और वहां पर वो बॉम्बे उनका जाना हुआ। पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब उस समय के अंदर उनके प्रवचन गुजराती में चलते थे। अब तो गुजरात में जाए तो भी हिंदी में ही प्रवचन देते, लेकिन उस समय के अंदर उनके प्रवचन गुजराती में चलते थे। वो लड़की वहां पर जाकर बैठी और नींद आनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ समझ में तो आता ही नहीं है। नींद आनी शुरू हो जाए, दूसरे दिन उनके बुआ महाराज साहब को बोल दिया मैं तो व्याख्यान में नहीं आऊंगी, कुछ समझ में नहीं आता महाराज साहब जी क्या बोलते। साहिब जी मेरे ऊपर क्या सोचेंगे कि आगे बैठकर साध्वी जी के पास में बैठकर सोती है। दूसरे दिन से आचार्य भगवंत ने कहा कि तुझे और आगे बैठना है। वो और आगे जाकर बैठी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु भगवंत क्या कहते, क्योंकि भाषा का ज्ञान ही नहीं था, प्रवचन सुनने की रुचि नहीं थी। और वैसे करते 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 जब 10-12 दिन व्यतीत हुए और उसके बाद में गुरुदेव के प्रवचन उसको समझ में आने शुरू हुए, भीतर में वैराग्य जगा। और आज पिछले 2 साल से साध्वी जीवन के अंदर बहुत ही उत्तम
साधु जीवन जी रही है। प्रवचन सुनने की क्रिया की तो वो क्रिया ने उनको वहां तक पहुंचा दिया। अब देखिए वो लड़की कैसी थी, जैसे वो सिगारेट पीने वाला एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी पीता ही रहता है, पूरा का पूरा पैकेट खाली करता है। उसी प्रकार से वो लड़की भी एक सीरियल के बाद दूसरी सीरियल, अपने यहाँ पर भी सुनने वाले भी काफी ऐसे होंगे, एक सीरियल के बाद दूसरी सीरियल, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी, बस देखते ही रहते, देखते ही रहते, देखते ही रहते। वो लड़की को टीवी देखने की इतनी रुचि थी, दिन में समझ लो कि 10 घंटा टीवी के सामने, एक भी सीरियल छोड़े नहीं। गुरु भगवंतों के प्रवचन ने उसके भीतर में कुछ चमत्कार करना शुरू किया। अब उसने सबसे पहले तो क्या काम किया कि सीरियल के अंदर के, मूवी के अंदर जब बीच में एड आती है, वो एड तो मुझे देखनी ही नहीं है। उस समय में क्या करना, आंख बंद कर कर चिंतन करना या तो स्वाध्याय करना। धीरे धीरे वो लड़की अपनी पनिशमेंट इस तरीके से बढ़ाती गई। अब नियम किया, जितने मिनट टीवी देखते हो उतने समय क्या करना, उतने घमास्पण दे देना। 15 मिनट टीवी देखी, 2 मिनट के लिए बीच में ऐड आई, क्या करना, 15 घमास्पण देना, फिर आगे देखना। और वैसे करते करते सबसे पहले उस लड़की ने क्या छोड़ा, तो कि एड को छोड़ा। फिर उस लड़की ने क्या किया कि भाई वीक में, पूरे वीक जो सीरियल चलती है, उस सीरियल की जो बातें होती है वो रिकेप में आ जाती है। तो क्या किया उसने, रिकेप देखना शुरू कर दिया, सीरियल छूट गई। और वैसे करते करते अपने आप के प्रति वो इतनी कठोर होती गई कि धीरे धीरे पूर्ण रूप से टीवी देखने की क्रिया बंद हो गई। जैसे ही टीवी देखने की क्रिया कम हुई, धर्म क्रिया का जोर बढ़ गया और उस लड़की को क्रिया धर्म ने छेक साधु जीवन तक पहुंचा दिया। इसलिए क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। भाव जगेंगे तो क्रिया करते करते ही जगेंगे, बैठे रहने से तो नहीं जगेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं तो कम से कम इतना कहता हूं कि आपने प्रतिक्रमण में जाकर 48 मिनट तक आप बैठे, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी 48 मिनट तक आपने कोई पाप तो नहीं किया ना, उस पाप से तो बच गए ना। नहीं तो उन 48 मिनट के भीतर में क्या करते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल लेकर बैठते थे, इधर उधर टहलते थे, कितने ही जीवों की विराधना होती थी, कितने पापों से भारी हो जाते थे। कुछ समझ में नहीं आने पर भी बहुत सारे पापों से उस प्रतिक्रमण की क्रिया ने हमें बचा दिया। इसलिए क्रिया करते रहने से व्रत और नियमों की हमेशा के लिए स्मृति बनी हुई रहती है। क्रिया उत्पन्न हुए हुए शुभ भावों को टिका कर रखती है, अशुभ भावों को प्रकट होने नहीं देती। क्षायोपस्मिक भाव के जो गुण होते हैं और क्षायपाशिक भावों के अंदर भी
वो निरंतर वृद्धि करती रहती है। गिरे हुए परिणाम भी पुनः जग जाते हैं और इस प्रकार से क्रिया धर्म की अपूर्व महिमा रही हुई है। क्षायोपस्मिक भाव के जो गुण होते हैं ना, उन गुणों के अंदर हानि वृद्धि होती रहती है। बढ़ना और घटना ये दोनों उसमें चलता रहता है। कभी परिणाम ऊपर जाते, कभी परिणाम नीचे आते, कभी परिणाम उठते, कभी नीचे होते। केवल ज्ञानी भगवंत को सारे के सारे संयम स्थान एक लेवल के होते, कभी वो परिणाम घटते नहीं है, कभी वो परिणाम बढ़ते नहीं। लेकिन क्षयोपस्मिक भाव के जिनके गुण हैं, अब आज भाव जग गया नहीं, मुझे समभाव में ही रहना है, कल क्या होगा। समभाव टिकाए रखना इतना आसान नहीं है, और उसमें भी विशेष करके वर्तमान काल में। पुराने काल में तो संयुक्त परिवार था तो समभाव टिक के रह जाता था, मियां बीबी अकेले ही है, झगड़ते ही रहो। इधर से फायरिंग होती है तो सामने से भी फायरिंग, इधर एक गाली बोली तो इधर से दो गाली, इधर एक जवाब मिला तो उधर से डबल जवाब। यानी हमारे परिणाम इस प्रकार के हैं कि निरंतर उसमें कभी परिणाम बढ़ते, कभी परिणाम घटते हैं, और इसलिए वो परिणामों को स्थिर रखने के लिए, परिणामों में वृद्धि पाने के लिए निरंतर जरूरत है क्रिया करते रहने की। जिनागम के अनुसार यदि क्रिया करता है तो वचन अनुष्ठान की आराधना कही जाती। प्रभु के वचन थे और उन वचन धर्म का पालन कैसे हुआ, क्रिया करते करते हुआ। और वचन अनुष्ठान है वो असंग अनुष्ठान की प्राप्ति करवाते। प्रीति अनुष्ठान है, भक्ति अनुष्ठान रहा हुआ है, वचन अनुष्ठान है और असंग अनुष्ठान है। वचन अनुष्ठान यानी भगवान के आज्ञा का पालन, वो वचन अनुष्ठान है, और वचन अनुष्ठान हमें मोक्ष तक की भूमिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए निरंतर क्रिया धर्म के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें। कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन क्रिया अवश्य करते रहे। उसको समझने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे समझने का प्रयत्न करेंगे वैसे वैसे उस क्रिया धर्म के प्रति की रुचि भीतर में प्रकट होती जाएगी, और वही रुचि हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाली बनती है। आइए ऐसे क्रिया धर्म की उत्कृष्ट आराधना हम हमारे जीवन के अंदर करने वाले बने, और ऐसे आराधना के द्वारा शाश्वत सुख के भोक्ता बने। यही